आज हम लोग करेंगे वर्ड्स की प्रैक्टिस। वर्ड्स यानी कि शब्द जिनका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बात करें अंग्रेजी बोलने की, क्योंकि शब्दों का कलेक्शन रहेगा तो ही आप सही तरीके से मतलब किस वाक्य में किस वर्ड के जगह पर, किस हिंदी शब्द के जगह पर किस अंग्रेजी शब्द को फिट करना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास इंग्लिश वर्ड्स की कलेक्शन होगी। तो आज की क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ऑफ, जिसका इस्तेमाल आप हर उस हिंदी वाक्य में कर सकते हैं जहां पर आप के, का या की जैसे शब्दों का हिंदी में उपयोग कर रहे हो, हिंदी में प्रयोग कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं, जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल का कवर। क्या कहते हैं? मोबाइल का कवर। तो यहाँ पर कवर तो जो ये अंग्रेजी वर्ड है तो आपको पता है कि हाँ, इसको ट्रांसलेट करते हो कवर तो कवर ही रह जाएगा। मोबाइल अगेन अंग्रेजी वर्ड है, ये भी रह जाएगा। का में जो है ना आप फंस सकते हो। तो अगर आपको ऑफ के बारे में पता होगा तो आप कवर ऑफ मोबाइल इसको इजीली अनुवाद कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द यूज होता है एंड अंग्रेजी में, और इसकी हिंदी होती है और। मतलब कि और जिस भी वाक्य में आप यूज कर रहे हो उसकी इंग्लिश की जगह पर आपको एंड वर्ड का यूज करना है। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। फिर अगर आप एक हिंदी में एक वर्ड का यूज कर रहे हो, एक है ना, कह रहे हैं एक एक कलम है मेरे पास, ये वाला एक, तो आप नहीं तो वन, इन दोनों में से किसी एक का यूज करोगे। ठीक है, दोनों का नहीं, एक का यूज करोगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वन जो है वो नंबर्स को डिनोट करता है, वन के जगह पे टू, थ्री, फोर, मतलब ऐसे वाक्य में जो ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, है ना। तो वो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है, और जो है वो स्पेसिफिकली एक के बारे में ही बात करता है। उदाहरण के तौर पर एक कप कॉफी का, अ कप ऑफ कॉफी, जब आप कहते हो अ कप ऑफ कॉफी, मतलब आप स्पेसिफिकली एक कप कॉफी के बारे में बात कर रहे हो, एक कप कॉफी की डिमांड कर रहे हो। ठीक है, एक कप कॉफी का, अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी का, तो कहेंगे वन कप ऑफ कॉफी। यहाँ पर ना दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट कि न्यूमेरिकल वन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो है वो आप सिंगल किसी एक चीज की बात कर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आप अगर यूज कर रहे हो तक शब्द का, टिल या अप टू, इन दोनों का ही यूज होते हुए आपने देखा होगा। कहाँ देखा होगा, कैसे देखा होगा? देखिए, आप जब कहें सोमवार तक, कहते हैं ना कि सोमवार तक इस काम को कर देना, सोमवार तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है, सोमवार तक, तो आपने सोमवार की लिमिट को ना बांध दिया। ठीक है, सोमवार की लिमिट को बांध दिया, तो यहां पर टिल मंडे का यूज किया हमने, टिल मंडे। इसके अलावा ये वाला जो है 50% तक, यानी कि अप टू 50%, अप टू 50%, ये मोस्टली यूज होता है कहां पर? जहां पर सेल वगैरह नहीं लगी रहती, कहते हैं ना कि अप टू 50% ऑफ। आपने देखा होगा दो वर्ड यूज होता है, एक फ्लैट 50% ऑफ, एक होता है अप टू 50% ऑफ। तो अप टू 50% ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टोर पे जाओगे तो आपको 40% ऑफ वाली चीजें भी दिख जाएंगी, 5% ऑफ वाली चीजें भी दिख जाएंगी, 10% ऑफ वाली चीजें भी दिख जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अप टू 50 किया है। मतलब 0 से लेकर के 50 जो है वो लिमिट है उनका, उसके बीच में से कुछ भी आपको मिलेगा। 50 बिना ऑफ वाली चीजें भी मिल सकती है जिसपे 0 डिस्काउंट है, और 50 वाली भी चीजें मिल सकती है जिसमें 50% डिस्काउंट है। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा फ्लैट 50% लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब होता है कोई भी सामान उठाओ उसमें पूरी तरीके से 50% ऑफ है। वहां पे मतलब 40, 20, 10, 30 का हिसाब नहीं रखता, सीधे सीधे मोटा मोटी तौर पर यही मतलब होता है। अब दुकान के अंदर जाकर के क्या पता चलता है वो बात की बात होती है। ठीक है, अगला शब्द है मे। अगर आप हिंदी में यूज कर रहे हो तो अंग्रेजी में इन वर्ड का यूज करोगे। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट है। इस्तेमाल होता है शब्द इज का। किसका यूज होता है? इस्तेमाल होता है शब्द इज का। जैसे मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। यू जो एक वर्ड है वो तुम, आप, तुम सब, आप सब, इन सब की जगह पर यूज होता है। ठीक है, आप अगर तुम सब कह रहे हो, आप सब कह रहे हो, तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो, तू कह रहे हो, तो ये सब तो हिंदी वाले वर्ड्स हो गए। इन सब की जगह पर आप यू वर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग।
आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। अगला शब्द है की। ये पॉज लेने के लिए, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने ये कहा है कि, वो ऐसा नहीं करेगा। तो हमने एक वाक्य बोला, हल्का सा पॉज लिया, फिर हमने अगला वाक्य बोला, तो उस पॉज को फिल करने के लिए दैट का यूज होता है। हिंदी में तो की का यूज होता है, ये हम सबको पता है। अंग्रेजी में दैट का यूज होता है। कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि, हल्का सा रुके, आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, राइट, हल्के से पॉज के लिए इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा अगर आप कहते हैं ताकि, है ना, सो दैट, ये रीजन एक्सप्लेनेटरी होता है ये, ठीक है। सो दैट, जैसे ताकि मैं जा सकूं, जैसे इसके पहले एक वाक्य होगा, टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं। सिंपल, टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं, है ना, सो दैट आई कैन गो। इसके पहले मैंने कहा ना रीजन वाला होता है, इसके पहले एक रीजन होगा, उसके बाद फिर वो एक्सप्लेनेटरी जगह पर यूज होता है। फिर यह, इसका इस्तेमाल होता है इट या दिस, मतलब यह के जगह पर आप इट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है और उसमें यूजेज किस चीज की बताई जा रही है। जैसे अगर आप कहें यह मेरी कलम है, तो आप कहेंगे इट इज माई पेन, ठीक है। इट जो है ये ऐसा वर्ड है जो नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब पेन, कॉपी, किताब, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जानवरों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यह के जगह पर दिस का इस्तेमाल कब होता है? जब आप किसी महिला, मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात करते हैं। न्यूटर जेंडर मतलब जिसका स्पेसिफिक जेंडर आपको न पता हो या न डिफाइंड हो, तो मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यह रोहन है, दिस इज रोहन। तो रोहन कौन है? ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव वस्तु है। ये एक लड़के की बात हो रही है कि इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त है रोहन, कहते हैं ना, तो दिस इज रोहन, दिस इज रोहन। अगला शब्द है वह, जिसके जगह पर आप ही या तो दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी शी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल कंफ्यूजन ही और दैट में नॉर्मली लोगों को हो जाती है, इसी वजह से इन दोनों को पहले क्लियर करते हैं। तो वह के जगह पर आप अंग्रेजी में ही या दैट, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन वाक्य, कि वाक्य कैसा है। जैसे आप अगर कहते हैं वह राहुल है, तो कहेंगे ही इज राहुल। और याद रखें, ही एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए किया जाता है। चाहे आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हो या पुरुष को दिखा करके बात कर रहे हो कि हाँ देखो ये राहुल है ना, या वह राहुल है, ही इज राहुल। इसके अलावा अब बात करते हैं वह के जगह पर दैट का कब इस्तेमाल होता है? जब आप वह का इस्तेमाल निर्जीव चीजों के लिए कर रहे हैं। जैसे कहते हैं वह मेरा बैग है। क्या कह रहे हैं? वह मेरा बैग है, कहेंगे दैट इज माई बैग। क्योंकि बैग, आप देखिए वहां पर ही इज माई बैग तो आप नहीं कह सकते, है ना, तो क्योंकि यहाँ पर मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना, तो कहेंगे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। फिर हमारे पास है शब्द जो वाक्य के अंत में आपको दिखता है, था, थे, थी, है ना। मैं जा रहा था, वह खा रही थी, वह आ रहा था, वे खेल रहे थे। ये जो लास्ट में आपको था, थे, थी दिखता है, उसके जगह पर दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है वॉज, दूसरा है वर। दोनों ही यूज होता है, लेकिन एक नियम है जिसके अनुसार ही आपको ये डिसाइड करना है कि वॉज यूज होगा या वर यूज होगा। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर हम वॉज की बात करें तो वॉज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ उसी वाक्य में करेंगे जिसके सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम आपको दिखे, ठीक है। जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, रोहन आ रहा था, रोहन वॉज कमिंग, राइट। तो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम से अगर वाक्य है तो वहां पर वॉज का यूज करेंगे। और फिर बचा क्या हमारे पास बचा यू, वी और दे। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग।
अगला शब्द है लिए या के लिए, डिपेंडिंग के वाक्य पे कैसे यूज हो रहा है, मतलब दोनों का सेम है और उसकी जगह पर अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है फॉर, दोनों के लिए है ना, लिए के लिए भी और के लिए भी फॉर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। अगला शब्द है पर, जिसके जगह पर ऑन वर्ड का यूज करते हैं। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल अगला शब्द है जिसका मतलब होता है ओनली। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है ओनली। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। अगला शब्द है सदा या हमेशा, इस्तेमाल होता है ऑलवेज का। किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑलवेज का। जैसे वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ अगला शब्द है जिसके जगह पर इस्तेमाल होता है विथ। क्या इस्तेमाल होता है? विथ। जैसे मेरे साथ आओ, कम विथ मी, सिंपल, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। अगर तो आप अपने वाक्य में उसका, उसकी, उसके का यूज कर रहे हैं तो आप या तो हिज का इस्तेमाल करेंगे या तो हर का इस्तेमाल करेंगे। अब कहां पर हिज करेंगे, कहां पर हर करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर आप वाक्य में ये कह रहे हैं उसका, उसकी, उसके, किसी पुरुष के लिए, तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। और अगर किसी महिला की बात करेंगे तो हर का इस्तेमाल करेंगे। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बढ़ते हैं आगे। बाद यानी कि आफ्टर, बाद यानी आफ्टर। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना, इस्तेमाल होता है शब्द बी का, बीई, बी। इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। जैसे इसे यहां से लो, टेक इट फ्रॉम हियर, इसे यहां से लो, टेक इट फ्रॉम हियर। अगला शब्द है या। जब दो चीजों के बीच की चॉइस आपको करनी हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द और का। जैसे अगर किसी से आपको पूछना हो कि वो चाय पिएगा या कॉफी, तो कहते हैं ना चाय या कॉफी, अंग्रेजी में कहेंगे टी और कॉफी, टी और कॉफी। फिर है द्वारा, जहां पर इस्तेमाल होगा थ्रू। क्या इस्तेमाल होगा? थ्रू। जैसे वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। अगला शब्द है लेकिन, परंतु, मगर, किंतु। एक वर्ड है दैट इज बट, इसका यूज होता है। जैसे लेकिन ये मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है। जब आप कुछ एक ये लगाते हैं, मतलब पॉज लगाते हैं कि अरे तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुम वो क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये तो मेरा बैग है, कहते हैं ना। तो बट दिस इज माई बैग, लेकिन ये मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। फिर है हमारे पास वह, जिसका इस्तेमाल ही और शी इन दोनों के जगह पर होता है। ही के लिए मैं आपको इसका इस्तेमाल बता चुकी हूं। चलिए एक रिवीजन कर लीजिए। ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है, जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। और अब शी इस्तेमाल होता है वह के जगह पर कब? जब बात महिला की हो रही हो, किसी फीमेल के बारे में बात हो रही हो। जैसे वह रीता है, शी इज रीता, वह रीता है, शी इज रीता। वे लोग, वे सब। इस्तेमाल होता है शब्द दे का, ठीक है, ज्यादा लोग हैं, दे का इस्तेमाल होता है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला शब्द है खाना, जिसका इस्तेमाल टू ईट, मतलब इस प्रोसेस को दिखाने के लिए होता है, या फिर फूड को भी खाना ही कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे खाना आ गया, मतलब
खाना आ गया, जो फूड है जो बनाया है वो आ गया, ठीक है, तो फूड भी कहते हैं उसको। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर खाना जो है ईट की जगह पर यूज हुआ, यानी कि प्रोसेस को दिखाया कि मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। इसके अलावा मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ उस प्रोडक्ट को लेकर के, खाने को लेकर के, ठीक है, वेयर इज माई फूड। फिर है नाम, जिसकी अंग्रेजी होती है नेम, और इस्तेमाल ऐसे होता है मेरा नाम, माय नेम। जैसे ना तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम ये है तो माय नेम इज, ठीक है, तो नेम यानी कि नाम, ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर है घर, जिसकी अंग्रेजी होती है होम, और ये मेरा घर है, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, दिस इज माई होम। फिर हमारे पास शब्द है व्हेन, जिसका इस्तेमाल आप जब, कब, किस समय, इन तीनों के जगह पर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए भी होता है और स्टेटमेंट के लिए भी होता है। जैसे आप जब कहें कि तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ये सवाल पूछने के लिए हो गया कि तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। इसके अलावा जब आप स्टेटमेंट देना चाहे कि जब मैं बच्चा था ना मुझे ये चीज आती थी, कहते हैं ना, तो जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड, व्हेन आई वॉज अ किड, तो ये स्टेटमेंट देने के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो ये दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शब्द है नहीं, जिसकी अंग्रेजी होती है नो या नॉट, दोनों के ही मतलब हिंदी में आप नहीं कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में दो वर्ड है नो नॉट, दोनों का मतलब ही नहीं होता है, और ये अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। और मोस्टली आपको दिखेगा ऐसा कि नो या नॉट जो है वो जवाब देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, क्या आपके पास पैसे हैं, आप क्या कहेंगे, नहीं। डू यू हैव मनी, आंसर इज नो। इसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप ऐसे कहना चाहें कि क्या आपके पास पैसे हैं, आपको पूरा वाक्य में जवाब देना है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, नो आई डू नॉट हैव मनी, या फिर आई डू नॉट हैव मनी। सिंपल आप इस लाइन को भी कहेंगे तो भी चलेगा, आई डू नॉट हैव मनी। फिर हमारे पास है क्या, जिसकी अंग्रेजी होती है वॉट, और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। फिर हमारे पास है सब, सभी, समस्त, इन सब के जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द ऑल का, ALL ऑल। जैसे सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ऑल इज वेल। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होता है शब्द वी का, किसका यूज होता है, वी का। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर मैं आपको दो वर्ड्स दूंगी, एक योर, एक योर्स। योर जो है नॉर्मली आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको इन वर्ड्स का यूज हो। योर्स जो है थोड़ा वर्ड ऐसा है जो पॉजिटिवनेस शो करने के लिए, मालिकाना हक जताने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक, ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक, ठीक है। चलिए